हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश की पोएम द बलून मैन करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? क्या कभी आपकी मार्केट में कोई बलून मैन आया है? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। तो चलो हम देखते हैं कि ये जो बलून मैन है ये अपने साथ में क्या लाया है। द बलून मैन, he always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. हमेशा मार्केट डेज में वह आता है। मार्केट डेज होते हैं जिस दिन मार्केट होती है, और हमेशा पकड़े रहता है बलून्स को। अ लवली बंच, बलून्स के एक प्यारे से गुच्छे को, बंच होता है गुच्छा, और वो खड़ा होता है मार्केट स्क्वायर में। मार्केट स्क्वायर वो चौक जहाँ पर मार्केट लगती है। और नेवर सीम्स टू थिंक्स ऑफ लंच, उसको देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि वो खाने के बारे में सोच रहा है या फिर लंच के बारे में सोच रहा है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे द कार्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी दैम शाइनिंग फार अवे। अब जो बलून्स हैं उनके कलर हैं रेड, पर्पल, ब्लू और ग्रीन। और जब सनी डे होता है, ऐसा दिन जब सूरज चमक रहा हो, और अगर बलून मैन आपसे बहुत दूर खड़ा है, आपकी और बलून मैन के बीच में बहुत सारी कार्स हैं, बहुत सारे पीपल्स हैं, लोग खड़े हैं, तब भी आपको दूर से ही वे चमकते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है तो वे बहुत दूर से चमकते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, एंड इफ देयर इज़ अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। उनमें से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, सब बंधे हुए हैं एक साथ एक धागे से। टाइड होता है बंधे होना, स्ट्रिंग होता है धागा, और अगर हवा चलती है, विंड होता है हवा, तो वे आपस में टकराते हैं और टक टक की आवाज़ करते हैं। Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch from them from below. They would look pretty in the sky. शायद किसी दिन वह उन्हें छोड़ दे। कौन? बलून मैन। ऐसा हो सकता है कि शायद किसी दिन बलून मैन उनको जाने दे, बलून्स को। परहैप्स होता है शायद। फिर हम क्या करेंगे? हम उनको देखेंगे आसमान में ऊपर उड़ते हुए। कहाँ से? नीचे खड़े होकर, फ्रॉम बिलो। स्टैंड एंड वॉच दैम फ्रॉम बिलो। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, और आसमान में वे बहुत ज़्यादा प्रीटी लगेंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। अब इस पोएम में न्यू वर्ड्स कौन से हैं? इसमें है बंच, बंच कहते हैं गुच्छे को। स्क्वायर, स्क्वायर चाकोर चीज़ होती है कोई, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर शब्द है वो मार्केट स्क्वायर के लिए इस्तेमाल किया गया है। सनी, सनी होता है जिस दिन सूरज चमक रहा हो, तो ऐसा दिन, सनी डे। टग, आपस में टकराना जिसको बोलते हैं। अब आगे है रीडिंग इज़ फन। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? बलून मैन कहाँ खड़ा होता है? द बलून मैन स्टैंड्स एट द मार्केट स्क्वायर। जो बलून मैन है वो मार्केट स्क्वायर में खड़ा होता है। वट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज़ अ विंड? जब हवा चलती है तो बलून्स के साथ में क्या होता है? द बलून्स टग हियर एंड देयर व्हेन देयर इज़ अ विंड। जब हवा चलती है तो बलून आपस में टकराते हैं और टक टक की आवाज़ करते हैं। नेक्स्ट है, वट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? बच्चा क्या देखना चाहता है कि बलून मैन क्या करे? द चाइल्ड वांट्स टू बलून मैन टू लेट लूज द बलून्स इन द एयर। तो बच्चा चाहता है कि जो बलून मैन है वो बलून्स को हवा में छोड़ दे, उनको जाने दे। ही वॉन्ट टू सी दैम फ्लाइंग हाई इन द स्काई। वह उन्हें आसमान में ऊंचे उड़ते हुए देखना चाहता है। हाउ हाई कैन बलून्स कैन फ्लाई? जो बलून्स हैं वे कितने ऊपर उड़ सकते हैं? द बलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन द विंड। तो ये डिपेंड करता है हवा के ऊपर। हवा कैसी चल रही है? अगर हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है तो बलून्स बहुत ऊपर हवा में उड़ सकते हैं। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम? इस पोएम के बारे में आपको क्या बात अच्छी लगी? इस पोएम के बारे में हमको अच्छी लगी कि इसमें अलग अलग तरह के बलून्स के बारे में बताया गया है। दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ बलून्स। आगे हमारे लिए है वर्ड बिल्डिंग।
अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे जंबल्ड लेटर्स दिए गए हैं, इन्हें आपको रीअरेंज करना है और वर्ड्स बनाने हैं। जैसे जो फर्स्ट हमारी लाइन है, सॉरी बच्चों फर्स्ट हमारा वर्ड है, उससे क्या बनेगा, BALLOONS बलून्स। उसके बाद जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे क्या बनेगा, LUNCH लंच। उसके बाद BLUE ब्लू, फिर है PEOPLE पीपल। उसके बाद ELBOW एल्बो। उसके बाद CART कार्ट। नीचे आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको उनके ग्रुप में लिखना है। जैसे विंड हमारा कौन से ग्रुप में आएगा, नेचर में, फूड में या फिर कलर में। जो विंड है वो रिलेटेड है नेचर से, तो जो नेचर वाला जो ग्रुप है उसमें हमें विंड लिखना है। उसके बाद है टर्निप, टर्निप हमारा फूड है तो फूड वाले लाइन में हमको लिखना है। फिर है पर्पल, पर्पल हमारा कलर है तो कलर वाले ग्रुप में हमें इसे लिख देना है। उसके बाद है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी हमारा फूड है, उसको भी हमको फूड की लाइन में लिखना है। फिर है स्काई, स्काई हमारा नेचर से रिलेटेड है तो नेचर वाली लाइन में इसको लिख देना है। फिर है ग्रीन, ग्रीन एक कलर है तो उसको हमें कलर्स वाली लाइन में लिखना है। फिर एक ग्रास, ग्रास हमारा नेचर से रिलेटेड है तो नेचर वाली लाइन में लिखना है। उसके बाद है वाइट, वाइट भी एक कलर है तो वो भी कलर की लाइन में आएगा। येलो, येलो भी कलर है तो वो भी कलर की लाइन में आएगा। उसके बाद है राइस, राइस हमारा फूड है तो वो फूड की लाइन में आएगा। नीचे आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ कलर्स आपके लिए छुपे हुए हैं जिन्हें आपको ढूंढ कर लिखना है। जैसे रेड, ब्राउन, वाइट, वॉयलेट, ब्लैक, पिंक, येलो, ब्लू, और कौन से कलर हैं, पर्पल, ऑरेंज। तो ये सारे कलर आपको इसमें से ढूंढने हैं और नीचे लिखने हैं। अब आगे आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। नेवर का अपोजिट होगा ऑलवेज, स्मॉल का बिग, सॉरी बच्चों रेनी का होगा सनी, लो का होगा हाई, सिट का होगा स्टैंड, नियर का होगा फार। उसके बाद है टीम टाइम। टीम टाइम में आपको क्या करना है, आपको या तो न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन लेनी है जिसमें कलरफुल पेजेस हो। उसके बाद आपको अलग अलग कलर के बलून्स काट लेने हैं, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग शेप के, और फिर उनको एक शीट पर चिपका देना है। और आपको एक प्यारा सा बंच, एक गुच्छा बलून्स का तैयार करना है। उसके बाद आपको उनकी एक स्ट्रिंग भी ड्रॉ करनी है। तो ऐसे आपका टीम टाइम पूरा हो जाएगा। उसके बाद है से अलाउड। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको जोर से पढ़ना है। जैसे स्ट्रिंग, स्टैंड, स्ट्रीम, स्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टिल। उसके बाद है होल, होल, माइट, माइट, टेल, टेल, सेल, सेल। तो ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।